कितने तरीके के काफिर होते हैं। जब मोमिनों की बात होगी तो हम मोमिनों की बात इतनी नहीं करते, हम तो सिर्फ कुल्ले ईमान की बात करते हैं। कुल्ले ईमान है तो मोमिन आपसे आप पहचाना जाता है। होगी आगे आने वाली तकरीर में। चले जाफर तो 85 आदमी पीछे, औरत और मर्द, उसमें हजरत उस्मान भी थे और उनका खानदान भी था, और जनाब उम्मे सलमा भी थी, और उनके शौहर भी थे, और उनके बच्चे भी थे, और सब कश्तियों पर बैठ कर समंदर के रास्ते यमन से अफ्रीका निकल गए। वहां नजाशी का राज था, वो काया था हबशी, लेकिन वहां का बादशाह था। रियाया उससे मोहब्बत करती थी, उसका मजहब ईसाई मजहब था और पूरा मुल्क ईसाई था। सभी मुशरिक थे, मुसलमानों की नजर में मुशरिक थे। मुशरिकों के देश में मोहम्मद ने भेजा था मक्के के काफिरों से बचा के मुसलमानों को ईसाइयों के पास भेज दिया। जहां मुसलमान परेशान करे ईसाइयों के मुल्क में चले जा। सुन्नत है, सुन्नत है। सुन्नत रसूल है, सुन्नत रसूल है। इसलिए कि ईसाई मुसलमानों को परेशान नहीं करते, वो परेशान नहीं, वो अपने ला और कानून के मुताबिक कहते हैं रहो, कानून ना तोड़ना। कोई वहां कानून तोड़ता भी नहीं। जो यहाँ कदम कदम पे कानून तोड़ते वहां जाके बड़े कानून के पाबंद होते। जाफर पहुंचे दरबार में, काफिला पहुंचा, नजाशी तख्त पर था, चारों तरफ ईसाई खड़े हुए। नजाशी को इल्म हुआ, जाफर आगे बढ़े। जाफर का हुस्न, कद-ओ-कामत, लहजा, चेहरा, एक बात सुना दूं ताकि जाफर समझ में आ जाए। अल्लामा मजलिसी ने यह वाकया लिखा है और नासिक तवारीख में है कि अभी जिब्रील नबूवत लेके नहीं उतरे थे, सरकार के पास नहीं आए थे। उससे कुछ महीने पहले अल्लाह ने जिब्रील और मिकाइल से कहा कि जाओ गारे हिरा पर नबी सोता है, आके जिसके ऊपर तुम्हें दीन लेके मेरा जाना है उसे देखो, पहचान लो वही लेके किस पे जाना है। अब जो जिब्रील और मिकाइल गारे हिरा के उस पहाड़ की चट्टान पे आए, ठंडी ठंडी हवा थी, वहां साया था, देखा 4 आदमी सो रहे हैं बराबर। 4 आदमी एक साथ थके हुए सो रहे हैं। कौन? सरकार दो आलम रसूल अल्लाह जनाब हमजा, जाफर तैयार और अली। जिब्रील और मिकाइल कहने लगे न मालूम किस पर वही के लिए भेजा गया। चारों की शक्लें एक, जुल्फे एक, कदो-कामत एक, पेशानी एक, चारों की नींद एक। सही बुखारी और सही मुस्लिम ने लिखा कि जाफर ऐसे शबीह मोहम्मद थे कि अगर बाजार में खड़े होते अबा ओढ़ के तो पीछे से आने वाला समझता रसूल अल्लाह, पुकार के कहता अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जाफर मुड़ के कहते मैं मोहम्मद नहीं, मैं जाफर हूं, अदना गुलाम। अजीब बात है, अबू तालिब का बेटा जाफर भी मोहम्मद लगता था, हमजा भी मोहम्मद लगते, शबे हिजरात अली। दस मिनट देर में बैठा हूं, 9:30 के बाद। अभी मेरे पास 10 मिनट हैं, 10 मिनट हैं मेरे पास। जाहिर है कि लंबी तकरीर तो करना नहीं है, लंबी तकरीरें तो कर चुके। सब्सिडी में 155 अशरे वेबसाइट पर हैं। वेबसाइट खोलिए, लोडिंग हो रही है धड़ाधड़। 20 दिन के अंदर रिपोर्ट दी है वेबसाइट ने, 3.5 लाख विजिटर 20 दिन में आए।
3.5 लाख विजिटर पूरे वर्ल्ड में। और जब नक्शा सामने आएगा तो सितारा बन के लाल लाल बताएगा किस मुल्क में इस वक्त देखा जा रहा है वेबसाइट को। किस भाई कंप्यूटर खोलना आता हो बस, और क्या। जापान, रूस के ममालिक, अब आप हैरान होंगे, डेनमार्क, कनाडा, लाल पड़ा है नक्शा कि क्यों देखा जा रहा है। आप सुन लीजिए क्यों देखा जा रहा है। वेबसाइट पर वो सर्वर लगा हुआ है कि 20 जबानों में अचानक बटन दबाते ही पूरी वेबसाइट उस जबान में तर्जुमा हो जाती है। बस उस पर चार्ट आएगा कौन सी जबान में चाहिए। चाइनीज का, पूरी वेबसाइट चाइनीज में 1 सेकंड में होगा, फ्रेंच में, जर्मन में, डच में। तो हर मुल्क का आदमी इस वक्त मजलिसें सुन रहा है, वेबसाइट देख रहा है। अच्छा क्यों देख रहा है? इसलिए कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी वेबसाइट इमाम हुसैन की अज़ादारी की है। सबसे बड़ा स्पेस, कोई भी लफ्ज लिखोगे उस लफ्ज पर गूगल में पहला सफा, वेबसाइट का पहला सफा खुलेगा। फेसबुक से जाओ, आरकुट से जाओ, किसी तरफ से भी जाओ, पहुंच जाओगे वहां तक। और जो चाहे देखो, मालूमात ही मालूमात है। इतना ज्यादा है कि 3 घंटे पूरी वेबसाइट देखने में तकरीबन लगते हैं। अब जो कंप्यूटर के शौकीन हैं उसमें एक ऐसा भी फैक्टर मौजूद है कि आप अपनी राय भी दे सकते हैं। गालियां ना दीजिएगा। अच्छी बातें कीजिएगा। अय्याम अदा है, मुहर्रम है, एहतराम वाला महीना है, और इस महीने में झगड़ा करना हराम है। अरे काफिर भी मुहर्रम में हथियार उठा के घरों में रख देते थे। इस महीने में नहीं लड़ेंगे मुसलमान। काफिर मुहर्रम का एहतराम करता था, इसीलिए लफ्ज़ हराम लगा है। कभी सोचा लफ्ज़ हराम मुहर्रम के साथ? मुहर्रम यानी एहतराम, हराम यानी जंग। हराम है इस महीने में, और इस महीने में नबी के नवासे को मारा मुसलमानों ने। दाग है। पहला महीना आके पुकारता है, एहतराम हुआ था, एहतराम हुआ था। तो आप उस पर देखेंगे किताबों का भी एक पूरा साइड में हिस्सा है। नई किताबें मेरी आ गई हैं 4-5, और इस वक्त जो सबसे अहम किताब आई है वो हज़रत उम्मे कुलसूम, शहज़ादी उम्मे कुलसूम, जिन पर कोई किताब मौजूद नहीं थी। 550 सफ़े की किताब मैंने पूरी सवारे हयात लिख दी है। ये बहस नहीं की किससे शादी हुई, जिनसे शादी हुई उसी शौहर का जिक्र किया। आन बिन जाफर तैयार के बेटे से। कहाँ बैठे थे? सैयदा की बेटियां, सैदानियां। सैयदा के बाद पहली सैदानियां कौन? अरे अगर सैयदा की ये 2 बेटियां सैदानी दुनिया में हसन हुसैन के बाद ना आती तो दुनिया में कोई सैदानी ना। और सैयदा निसाइल आलमी, ये है वो किताब जो पहला एडिशन ख़त्म हो गया था और इसकी बड़ी मांग थी। दोबारा ये छपी है जनाब सैयदा पर जो किताब मेरी मुकम्मल सवारे हयात, हैरान कर देने वाली किताब। और आपके लिए कि जब भी पढ़ें तो हमारे लिए दुआ ज़रूर है। ऐसी किताब, मवद्दत से भरी हुई किताब, मवद्दत से भरपूर किताब, बहुत ख्वातीन ने ख़रीदी थी, सबके घरों में मौजूद, लेकिन चूँकि सब जगह नहीं पहुँची थी इसलिए कम कीमत पर दोबारा